और आगे की खबरें स्वप्निल के साथ देखेंगे। स्वप्निल, ओवर टू यू। शुक्रिया प्रियंका। तो एक बार फिर खबरों का विस्तार से खबरें देखना शुरू करते हैं और अब बात करते हैं हमारी मुहिम पानी के लिए परंपरा बचाओ की। परंपरा से पानी बचाओ मुहिम में आज बात जयपुर के पुरानी गोविंद देव जी की बावड़ी की। जल संरक्षण की नायाब विरासत, पुरानी गोविंद देव जी की बावड़ी। 300 सालों में कभी नहीं सूखी बावड़ी। मरुधरा में कई बावड़ियां हैं जो परंपरा से जल संरक्षण का संदेश देती हैं, जिसमें जयपुर की पुरानी गोविंद देव जी की बावड़ी नायाब विरासत है। 300 साल पुरानी ये बावड़ी कभी नहीं सूखी, हमेशा पानी से लबालब रहती है। पुराने गोविंद देव जी का जो मंदिर है, जयपुर के आराध्य देव जिन्हें ठाकुर जी भी कहा जाता है, उनके यहाँ एक बावड़ी जो बनाई गई थी करीब 17वीं सदी में, उसके बाद में देखिए कि आज तक ये बावड़ी न सिर्फ आबाद है बल्कि पानी से लबालब भी है। राजस्थान में चाहे कितना ही सूखा हो, आसपास इलाके में किस तरह का माहौल हो, लेकिन इसमें कभी पानी नहीं जाता। थोड़ा बहुत पानी जाता भी है तो बरसात के साथ साथ पानी फिर से ऊपर आने लगता है। इस बावड़ी का निर्माण जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी के पुराने मंदिर के साथ ही किया गया था। इस बावड़ी से आसपास के लोगों की पानी की जरूरतें पूरी होती थी। आज भी कभी जब पानी की सप्लाई में रुकावट आती है तो इसी बावड़ी से लोग अपनी प्यास बुझाते हैं। हम बचपन से इसी में नहा रहे हैं, इसी में नहाया धोया कर रहे हैं। घर में भी पानी काम में इसी को लिया करते थे। यहाँ कोई वाटर सप्लाई नहीं थी, ये तो बाद में हुई है। हमारा जन्म यहीं से है, शुरू से नहाया धोया इसी में किया है। इसी में क्या एक कुआं इधर है, एक कुआं इधर है। आजकल कुआं सब बंद हो चुके। इस बावड़ी का पानी कनक वृंदावन गार्डन के मेंटेनेंस के लिए सप्लाई किया जाता है। रोजाना हजारों लीटर पानी मोटर के जरिए निकाला जाता है, लेकिन बावड़ी में 35 फुट से ज्यादा जल स्तर बना रहता है। पानी तो हमेशा ही बना रहता है, बरसात होती है तो ज्यादा बढ़ जाती है। वैसे पानी तो इसमें रहता है करीबन 30-40 फीट पानी तो रहता है। कुआं भी गहरा है इसका, 30-35 फीट तो गहरा कुआं है। उसके बाद फिर ये ऊपर बावड़ियां हैं, 2 पोर्शन बावड़ी के, एक कुएं का, ऐसे 3 पोर्शन है। और ये पानी तो वैसे भी बढ़ जाता है। अभी जैसे इसमें कनक गार्डन में बगीचों में जाता है तो पानी 2-3 घंटे बाद वापस आ जाता है। इसमें लेवल डाउन जाने के बाद लेवल डाउन होता है, फिर 3-4 घंटे बाद वापस आ जाता है। पानी की तो आवक बहुत ज्यादा है इसमें। जो बना के गए अच्छी तरह, ये सब समझ के बना के गए आगे के लिए, तो भविष्य में काम देगी। और भविष्य में अब पानी की आवश्यकता है ही है। पानी की कमी आ गई, जल स्तर घट गया, तो अब जरूरत है ऐसी चीजों की। जब कहीं पानी नहीं मिलता आप लोगों को यहाँ मिल जाता है? यहाँ मिल जाता है, यहाँ से लेते हैं और यहाँ तो हमेशा पानी रहता है। इस बावड़ी में पानी की कमी नहीं होती क्योंकि पास में ही मौजूद मानसागर झील और आसपास के पहाड़ों से रिस कर पानी इस बावड़ी में जमा होता रहता है। ये बावड़ी जर्जर होने लगी थी, तब 7 साल पहले इसका जीर्णोद्धार का काम किया गया। आने वाले समय के अंदर जब हम जल के लिए परेशान होंगे, इसलिए बावड़ियाँ जो पुराने कुएं हैं, जहाँ से पानी का आवाक है, जहाँ पानी परमानेंट रहता है, उन जगह पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसके पीछे गवर्नमेंट ने पैसा खर्च किया तो आज ये थोड़ा सही है, नहीं तो ये बिल्कुल एक खंडर की तरह हो गया था सारा। कितने साल पहले? ये अभी 5-7 साल की बात है। तो पूरा खंडर हो गया? बिल्कुल ये पूरा खंडर हो गया था, पत्थर निकल के बाहर गिरते थे। जल संरक्षण की विरासत पुरानी गोविंद देव जी की बावड़ी को संजोया गया तो ये आज भी पानी की जरूरतों को पूरा कर रहा है। परंपराओं को जब सहेजा गया, बचाया गया, तो एक सुखद नतीजा सामने आया। आज अगर इस तरह की हजारों बावड़ियां हमारे पास में मौजूद होंगी जिनमें पानी का लेवल ऐसा होगा, तो देखिए कि जल की कितनी ज़रूरत को पूरा किया जा सकता है और इन तमाम चीज़ों को पूरा करने के साथ साथ बेहतर नतीजे भी पाए जा सकते हैं। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। बात करते हैं अंतर्जातीय विवाह योजना की। समाज में समानता लाने के लिए राजस्थान सरकार की सविता अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह योजना का असर समाज में दिख रहा है। योजना के कारण प्रदेश में अंतर्जातीय विवाह की संख्या साल दर साल बढ़ी है। अंतरजातीय विवाह को समाज का बड़ा तबका आज भी भले ही स्वीकार न करता हो,
लेकिन बदलते सामाजिक परिवेश में अब अंतर जातीय विवाह परवान चढ़ने लगे हैं। साल दर साल इसकी संख्या बढ़ रही है। इसमें गहलोत सरकार की डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना की भी बड़ी भूमिका है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक योजना के तहत पिछले साल 431 जोड़ों ने अंतर जातीय विवाह किया, जबकि मौजूदा साल में अब तक 90 जोड़ों ने अंतर जातीय विवाह किया है। साल 2006-2007 में जयपुर शहर में सिर्फ एक अंतर जातीय विवाह हुआ था, जबकि साल 2011-2012 तक ये आंकड़ा 122 तक जा पहुंचा था। 2013-2014 में प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई, जबकि इसके पहले अंतर जातीय विवाह के लिए प्रोत्साहन राशि 50,000 रुपए ही थी। 3,75,000 रुपए राज्य सरकार और 1,25,000 रुपए केंद्र सरकार प्रदान करती है। सरकार अंतर जातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए नव दंपत्ति को आर्थिक सहयोग देती है। हालांकि लाभार्थियों को सरकार की ओर से जारी कुछ दस्तावेज जमा करना होता है। जरूरी दस्तावेज पूरे न होने के कारण समय पर लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि नहीं मिल पाती है। जैसे पहली चीज जन आधार कार्ड होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र उसको होना चाहिए, मूल निवास होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, क्योंकि बैंक में पैसे जमा कराएंगे 2.5 लाख रुपए 5 लाख रुपए, तो उसका पैन के बिना जमा नहीं करता। ये कागज उसके पूरे नहीं होता है। ये कागज पूरे नहीं होता है क्योंकि पहले जो से वो शादी कर लेता है, घर से बाहर भाग जाता है, उस कंडीशन में कागज पूरे नहीं होते हैं। बाद में कागज उनको बनाने में जोर आता है। सरकार की योजना समाज से जात पात को खत्म कर समानता लाने की है, लेकिन विज्ञान भी अंतर जातीय विवाह को सही मानता है। प्रेम मीणा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। चले बढ़ते हैं आगे। सरकार सचेत कर रही है, तीसरी लहर से बच के रहना है, लेकिन इन सबके उलट डूंगरपुर के एक सरकारी स्कूल में कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। स्टूडेंट्स को स्कूल बुलाया जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग का माहौल उड़ रहा है। जब स्कूल के प्रिंसिपल से न्यूज़ 18 ने इस बारे में सवाल किया तो प्रिंसिपल साहब दादागिरी पर उतर आए। जोखिम में जान, प्रिंसिपल क्यों अनजान? स्कूल लॉक पर क्लास क्यों अनलॉक? कैमरे पर प्रिंसिपल की अजब गजब दलील, प्रिंसिपल की दादागिरी। न नियम न कानून, प्रिंसिपल साहब की अपनी ही धुन। कोरोना गाइडलाइन का पता नहीं और चले हैं कैमरे पर दावा करने। प्रिंसिपल साहब का दावा नंबर 1, कोरोना काल में क्लास लॉक। किसी भी प्रकार की क्लासें नहीं चल रही है। विभाग और राज्य सरकार के हिसाब से हमारे यहाँ ऑनलाइन स्माइल प्रोग्राम चल रहा है और स्माइल प्रोग्राम के तहत हम बच्चों को प्रोजेक्टर से ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। देखिए जरा तस्वीरें संगवाड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गलियाकोट पुनर्वास कॉलोनी की है। प्रिंसिपल साहब दावा कर रहे हैं कि स्कूल बंद है, तो फिर ये क्या हो रहा है? क्लास में स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? ये तस्वीरें खास आपके लिए है प्रिंसिपल साहब। आप तो कैमरे पर सफेद झूठ बोल गए, लेकिन इन तस्वीरों को कैसे झुठलाओगे? प्रिंसिपल साहब का दावा नंबर 2, नियमों का पालन हो रहा है। हम राज्य सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हैं, विभाग के नियमों का पालन करते हैं। सुना आपने, साफ साफ मुकर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि सब कुछ नियम कानून के तहत है, कोरोना के गाइडलाइन के मुताबिक। तो भला प्रिंसिपल साहब को कौन बताए, अभी अशोक गहलोत सरकार ने प्रदेश में स्कूलों को अनलॉक ही नहीं किया है। क्लास चल भी रही है तो ऑनलाइन ना कि ऑफलाइन। प्रिंसिपल साहब का दावा नंबर 3, सोशल डिस्टेंसिंग का हो रहा पालन। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए बुला रहे हैं। यहाँ हमारा सैनिटाइज की व्यवस्था है। कोई भी बच्चा आप देख सकते हैं कि 1 मीटर के पास में नहीं बैठता। इस तरह की व्यवस्था के साथ
राज्य सरकार के और कोरोना गाइडलाइन में हम बुला रहे हैं, तो बुलाना है, वो सरकार की मंशा है। प्रिंसिपल साहब आप सच बोल रहे हैं तो फिर क्या ये तस्वीरें झूठ बोल रही हैं? नियम है 2 गज की दूरी का, लेकिन हकीकत देखिए सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, वो भी एक सरकारी स्कूल में। आपने सुना प्रिंसिपल साहब कुछ स्माइल प्रोग्राम की आड़ ले रहे हैं, तो जानिए यह स्माइल प्रोग्राम है क्या। राजस्थान सरकार की ओर से सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट यानी स्माइल प्रोग्राम चलाया जा रहा है। पहली से 12वीं क्लास तक के स्टूडेंट्स के लिए स्माइल प्रोग्राम छात्रों और शिक्षकों को व्हाट्सएप के जरिए जोड़ा गया है। हर सब्जेक्ट के लिए 4-5 वीडियो का मॉड्यूल उपलब्ध कराया गया है। हर दिन 30 से 40 मिनट के वीडियो से छात्रों को पढ़ाया जाता है। हालांकि स्माइल प्रोग्राम के लिए स्कूल आना जरूरी नहीं है। किसी भी प्रकार की क्लासें नहीं चल रही है। विभाग और राज्य सरकार के हिसाब से हमारे यहाँ ऑनलाइन स्माइल प्रोग्राम चल रहा है, और स्माइल प्रोग्राम के तहत हम बच्चों को प्रोजेक्टर से ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। आप हमारे स्कूल के प्रोजेक्टर देख लीजिए। प्रिंसिपल साहब जब कैमरे पर रंगे हाथों गाइडलाइन का माखौल उड़ाते कैद हुए तो लगे स्माइल प्रोग्राम की आड़ में अपना बचाव करने। अब जब सब कुछ साफ है तो फिर सवाल यही है कि स्टूडेंट्स की जान जोखिम में डालने का अधिकार किसने दिया। जब स्कूल लॉक है तो फिर बच्चों को स्कूल में किसने बुलाया। स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन क्यों नहीं हुआ, और सबसे बड़ा सवाल प्रिंसिपल साहब पर लापरवाही के लिए कार्रवाई कब होगी। डूंगरपुर से न्यूज़ 18 के लिए जयेश पवार की रिपोर्ट। और फिलहाल इतना ही, मुझे दें इजाजत, नमस्कार।